नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम से पाठ, स्कंद 7, अध्याय 1। अध्याय का शीर्षक है समदर्शी भगवान। श्लोक क्रमांक 22, 22 और 23। तो 22 जो श्लोक है उसका तात्पर्य नहीं है और 23 श्लोक का तात्पर्य है, तो 22 श्लोक को पढ़ेंगे। श्री बादरायणी उवाच राज्ञस्तत वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषि तुष्टप्राह तम आभाष्य शृण्वत्या तत्सद कथा। तो इसको हम दोहराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो श्लोक है वो 23 है, 23वां, तो उसको हम, क्योंकि समय नहीं बचेगा, तो इसका जो है मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु नारद मुनि अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वह हर बात को जानने वाले हैं। इस तरह उन्होंने यज्ञ में भाग ले रहे सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिया। तो इसके बाद जो है 23वां श्लोक है। अब क्या उत्तर दिया वो आज के श्लोक में उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। तो आज वो पहला श्लोक है जो उत्तर वाला शुरू होगा। श्री नारद उवाच निंदनस्तव सत्कारः नैकार अर्थम कलेवरम प्रधान पर्यो राजन अविवेकेन कल्पितम। हरे कृष्णा। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद व तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। श्री नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, निंदना निंदा, स्तव स्तुति प्रशंसा, सत्कार सम्मान, नैकार अपमान, अर्थम के प्रयोजन से, कलेवरम शरीर, प्रधान पर्यो प्रकृति तथा भगवान का, राजन हे राजा, अविवेकेन बिना भेदभाव के, कल्पितम उत्पन्न। तो अनुवाद मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। तात्पर्य इस प्रकार है। भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर सबों के हृदय में स्थित हैं
और वह भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आसीन समस्त जीवों के चक्कर लगाने का निर्देशन कर रहे हैं। भौतिक शरीर का निर्माण बहिरंगा शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशानुसार किया जाता है। बद्ध जीव इस यंत्र में आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है और देहात्म बुद्धि के कारण कष्ट ही कष्ट भोगता रहता है। वस्तुतः निंदा का कष्ट और प्रशंसा का हर्ष, सत्कार की स्वीकृति या कठोर शब्दों द्वारा अपमान, ये सभी जीवन की भौतिक अवधारणा से ही अनुभव किए जाते हैं। किंतु चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देह भौतिक नहीं अपितु सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतः वह अपमान या सम्मान, निंदा या स्तुति से अप्रभावित रहते हैं। सदा अप्रभावित रहने तथा परिपूर्ण होने के कारण वह भक्तों द्वारा सुंदर प्रार्थनाएं किए जाने पर अतिरिक्त रूप से हर्षित नहीं होते। यद्यपि भक्त को भगवान की प्रार्थना करने से लाभ होता है, निसंदेह वह अपने तथाकथित शत्रु के प्रति अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि जो भगवान को सतत अपना शत्रु मानता है उसे भी लाभ होता है, यद्यपि वह भगवान का प्रतिकूल भाव से स्मरण करता है। बद्ध जीव शत्रु या मित्र चाहे किसी रूप में भगवान पर अनुरक्त हो जाता है, उसे महान लाभ ही प्राप्त करता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववैदिकषट्फल सर्वसिद्धान्तरत्नादय सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्त उद आदित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। मदेकबंधो मत्संगिम मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्य मद आनंद नमस्तुते। असाधु साधु तादायी न अति नीचो चतः करा हान मुंचा कदाचिन्मां प्रेमना हृत्कंथया स्फुरः। हरे कृष्णा। तो ये जैसा प्रसंग चल रहा है, मैं आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा के अंदर। और जो यहाँ पर वरिष्ठ भक्त बैठे हैं उन सब से जो है उनकी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए इस पर कुछ प्रयास करेंगे चर्चा करने का। ये श्लोक जो है मेरे स्तर से कई गुना ऊपर की बात बोल रहा है, क्योंकि मान अपमान से प्रभावित
आसानी से हुआ जाता है, तो फिर भी तो कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो प्रार्थना का ग्रंथ है और साथ साथ में प्रश्न उत्तर का ग्रंथ है। आप भागवत में देखेंगे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, हाँ, और बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, और स्पेशली भगवान कृष्ण से संबंधित प्रश्न यहाँ पर किए जाते हैं भागवत के अंदर। तो ये जैसा प्रसंग चल रहा है, यहाँ पर दो वार्तालाप चल रहे हैं, एक युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में, दूसरा सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। तो परीक्षित महाराज को वो कथा सुना रहे हैं इस प्रकार से वर्णन, और उसमें बीच में फिर ये जो है, चूँकि इस अध्याय का नाम है समदर्शी भगवान, कि भगवान जो हैं पार्शियल नहीं है, न्यूट्रल हैं, इक्वल हैं, सबके बराबर हैं, सबके लिए सम हैं। तो ये जब आता है तो उसके अंदर वो एक वर्णन बताते हैं कि कैसे भगवान असुरों पे भी कृपा करते हैं, और उसके अंदर फिर ये वर्णन बताते हैं कि जो है युधिष्ठिर महाराज जो थे उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, और राजसूय यज्ञ में जो है शिशुपाल और दंतवक्र, स्पेशली जो शिशुपाल, और इस प्रकार से वर्णन करते हुए उस सभा में स्वयं भगवान भी थे और इसके अलावा और बड़े ऋषि मुनि सब थे। और फिर शिशुपाल उन भगवान को गाली देते हैं, और जैसे ही उनका जो है क्या बोलते हैं, वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है, वैलिडिटी ख़त्म होता है, 100 गाली होते ही भगवान चक्र से उनको मार देते हैं। और फिर वो देखते हैं कि कैसे जो है शिशुपाल भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे पुराने श्लोकों में आ चुका है कि शिशुपाल जो थे उनको सायुज्य मुक्ति मिला स्टार्टिंग में, और बाद में सारूप्य और सालोक्य, ये हमारे आचार्य इस प्रकार से लिखे हैं प्रभुपाद जी। तो ये डाउट आया, युधिष्ठिर महाराज और अन्य सब ऋषि मुनि थे डाउट क्या आया कि हम सब ने सुना है कि शास्त्रों के अंदर महत निंदा, भगवत निंदा के बारे में इतना लिखा हुआ है कि जो भगवत निंदा करता है, महत निंदा करता है वो कई जन्मों तक नरक के अंदर विचरण करता है, और उसके जो है जीव, जैसे वर्णन कर रखा है, जिस जीव से निंदा होती है उसको श्वेत कुष्ठ हो जाता है, वो गल जाता है। तो इस प्रकार से हम इतना सुना है, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये जो है शिशुपाल ने तो स्टार्टिंग से स्पेशल ट्रेनिंग लिया था, कोर्स किया था, डिप्लोमा किया था, कैसे गाली दिया जाता है ना। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल, तैयारी करते हैं IIT एम्स, तो छोटे छोटे बच्चे भारी भारी बैग लेके जाते हैं, स्टार्टिंग से कोचिंग शुरू हो जाता है। तो ये तो जो तुतलाते थे बचपन से ही, तो एक्सपर्ट थे गाली देने में, और स्टार्टिंग से गाली दे रहे हैं। और दूसरी तरफ वेन महाराज का वर्णन आता है कि वेन महाराज जो थे अंग के पुत्र, उन्होंने थोड़ा सा कुछ बोला और उनको जो है ब्राह्मणों ने नरक भेज दिया। तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। एक व्यक्ति इतना गाली दे रहा है और उसको जो है भगवान जो है उसको कृपा किया, सायुज्य मुक्ति दिया, और एक व्यक्ति जो है उसको नरक भेज दिया। तो ये डाउट है। तो ये जब जिज्ञासा हुई तो वो इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, और इससे पहले कई प्रकार से उन्होंने पूछा। तो ये जब सुना नारद मुनि ने, तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इसमें लिखा हुआ है इस श्लोक में, नारद मुनि अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो जैसे कि ये सेम उनको नारद मुनि को श्लोक में बोला गया है अत्यंत शक्तिशाली गुरु। जैसे भगवान शब्द का मतलब एक यहाँ पर ये भी दे रखा है अत्यंत शक्तिशाली, तो नारद मुनि क्या अत्यंत शक्तिशाली गुरु हैं। तो और कोई था नहीं, और सबसे बेस्ट है कि रिसर्च ना किया जाए, है ना, शोध ना किया जाए, जिसको पता है उसके पास जाके पूछो। तो नारद मुनि के पास जाते हैं और नारद मुनि जो है इतने प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें लिखा है अत्यधिक प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि ये जो है स्वभाव है, सेम चीज़ शौनक आदि जो ऋषि जब प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से, पहले स्कंद में 6 प्रश्न पहले चैप्टर में, तो जो है सूत गोस्वामी हैं अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होकर क्या बोलते हैं, मुन्य साधु पृष्ठो अहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृता कृष्णा संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। ये प्रश्न पूछने से क्या लाभ मिला कि भवद्भिर लोक मंगलम, सभी लोगों का कल्याण होगा। कृष्ण के विषय से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी लोगों का कल्याण होगा।
और साथ में क्या होगा, ये नात्मा सुप्रसिद्धति, मतलब हमको संतुष्टि मिलेगा, है ना। तो ये नात्मा सुप्रसिद्धति। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने का बहुत सारे विषय हैं। बाहर के लोगों के पास तो, बाहर के लोग, अब जो भौतिकवादी लोग हैं उनके पास कोई विषय, उनके पास क्या विषय रहता है, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, ये इसमें उलझे रहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम से। लेकिन हम देखते इतने बुद्धिमान लोग, इतने, युधिष्ठिर महाराज उच्च कोटि के भक्त हैं और वो इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं। और सेम चीज़ हम देखते हैं परीक्षित महाराज के चरित्र से। परीक्षित महाराज भी मरने वाले हैं, 7 डेज में शरीर छोड़ने वाले हैं, और चाहते तो श्राप कैंसिल कर सकते थे, लेकिन क्या पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति जी रहा है और जो व्यक्ति मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। तो साधारण व्यक्तियों के लिए तो कोई प्रश्न नहीं, उसको प्रश्न मानेगा नहीं, कोई प्रश्न है, टाइम वेस्ट। लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, संत लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यही इसलिए मानव जीवन मिला है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करो भगवान के बारे में। तो इसलिए नारद मुनि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और एक कारण और है, भगवान गीता में बोलते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक, मद चित्त मत गत प्राणा बोधयंतस परस्परम। उसके आगे बोलते हैं कथ्यंतस च माम भक्त्या तुष्यंती च रमंती च। तो बहुत सुंदर वर्णन बलदेव विद्याभूषण जी करते हैं कि जो कृष्ण कथा, कृष्ण के विषय में चर्चा होती है तो भक्तों को क्या मिलता है, रमण, आनंद मिलता है। जैसे मछली होती है, मछली को जल से बाहर निकालोगे तो बड़ी वो मतलब प्राण छोड़ देती है। वैसे ही भक्त जो है भगवान से विषय से संबंधित कुछ और चर्चा होती है तो उनको आनंद नहीं आता। तो इस प्रकार से वो खुश होते हैं और खुश होके अब हृदय से अब उत्तर देना शुरू करेंगे। तो इसलिए अब जो है शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सावधान, अब सुनिए, अब उत्तर आने वाला है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, पहले सावधान कर रहे हैं परीक्षित महाराज को कि नारद, इस प्रकार से नारद मुनि जो है युधिष्ठिर महाराज का सुन के एकदम सावधान हो गए, वो प्रसन्न हो गए, अब बताना शुरू करेंगे। इसलिए बोला गया अत्यंत शक्तिशाली गुरु। भैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है। अब कोई छोटा सा बच्चा हो, वो खड़ा हो रास्ते में और वो आपको बुलाए, प्रभु जी इधर आओ, ये 1 करोड़ का चेक दे रहा हूँ आपको, तो आप उसको सीरियसली लेंगे? अरे मजाक कर रहा है, ये एक छोटा सा बच्चा है ना, 5-10 साल का बच्चा, ये क्या चेक देगा। लेकिन कोई बहुत सीनियर डिवोटी अगर, तो हम सीरियसली सुनेंगे। तो इस प्रकार से वो सावधान कर रहे हैं। और अब जो है 23वें श्लोक में बोलते हैं, नारद मुनि स्टार्ट करते हैं। तो नारद मुनि स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं कि आपने जो है पूछा प्रश्न मेरे से कि भगवान जो है, क्या भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता, इतना गाली दिया। तो इसका उत्तर नारद मुनि ने, अगर हम नारद मुनि का ये पढ़ते हैं तो नारद मुनि बताएंगे कि भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको समझाने के लिए नारद मुनि धीरे धीरे इसको वहाँ तक लेके जाएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? शुरुआत, भगवान को किसी की गाली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं कि निंदा और स्तुति, मान और सम्मान, अपमान और सम्मान का अनुभव किस लिए होता है? अज्ञान के कारण। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो कोई हमारी तारीफ़ करता है, नॉर्मली बद्ध जीव की कोई तारीफ़ करता है तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है, और कोई अपमान करता है तो बड़ा जो है शत्रु बन जाता है वो सामने वाला। इसलिए जो है भौतिक जगत के अंदर वाणी का बड़ा रोल है। इसलिए जो है मीठी वाणी बोली। अब भगवान भी गीता में बोलते हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्य बोलना है लेकिन ऐसे बोलो। और स्पेशली अभी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो इसमें अनुभव हो जाता है जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसी को आप कड़क के बोलोगे, ये बोलोगे क्या आप जहाँ जीवन व्यर्थ कर रहे हो, कुत्ते बिल्ली के समान जीवन जी रहे हो, हैं, ऐसे बोलोगे तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा। और ऐसे बोलोगे आप बहुत महान हैं, कृपा कीजिए, प्रेम से बोलेंगे हाँ हाँ प्रभु जी हाँ हाँ। तो ये वाणी का, तो इस प्रकार से तो वो बोलते हैं कि ये सब कारण क्या है, क्यों मान अपमान लगता है। इसमें बता रहे हैं कि भगवान और जीव, चाहे बद्ध जीव हो चाहे मुक्त जीव हो, भगवान और जीव में बहुत फ़र्क है। ये इस श्लोक का मेन पॉइंट है कि भगवान और बद्ध जीव में फ़र्क होता है। बद्ध जीव जो होता है वो क्या करता है, अपने आप को देह मानता है, देहात्म बुद्धि, शरीर मानता है। और शरीर मानेगा तो शरीर मान लिया शरीर, तो फिर शरीर की इससे प्रभावित भी होगा। इसका बहुत सिंपल सा हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई नई गाड़ी लेके आता है, एकदम कोई विदेशी गाड़ी लेके आया, कोई महंगी गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ लेके आया, और उस गाड़ी को थोड़ा स्क्रैच लग जाए
तो वो उस व्यक्ति का कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है उससे, कोई मतलब तार लगा हुआ नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है गाड़ी से, लेकिन उस व्यक्ति को कैसे लगेगा? हाँ, मुझे चोट लगा। क्यों? केवल धारणा है, धारणा है। हमारे साथ भी ऐसे होता है। हाँ, जैसे मेरे को याद है, मैं बचपन में विद्यार्थी था तो उस समय जो है बहुत महंगे जूते लेके आया था। क्रेज़ होता था विद्यार्थियों में ना, महंगे जूते पहनेंगे। तो हम लोग हमारे यूथ सेंटर में रहते थे जोधपुर में, तो वहाँ पर जो है मैं लेके आया, बड़ा चाव था, लेकिन पता नहीं जैसे ही लेके आया अगले दिन किसी ने चोरी कर लिया, और बहुत महंगे शूज़ थे। तो 2-3 दिन तक तो दिमाग पूरा ऐसा ही रहा। क्यों? क्योंकि आसक्त हो जाते हैं और उसी में फिर कष्ट मिलता है। तो वैसे ही इसके साथ भी है, शरीर को स्वयं मान लिया है नहीं, बस ये धारणा है, सब कुछ धारणा पे ही चल रहा है ना। ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है ना, ये मेरा भाई है। अच्छा, वो तुम्हारा ब्लड रिलेशन वाला जो नहीं है वो तुम्हारा भाई नहीं है ना। ये सब धारणा है, इस भौतिक जगत में धारणा से हम बंधे हुए हैं। तो यही बता रहे हैं कि देहात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के, कि ये मेरा, बस ये मानते हैं। इसी कारण से जब मान मिलेगा तो वाह वाह, ये मेरा मित्र है, इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। और कोई अपमान कर देगा तो तुरंत जो है आंखें उठा के देखने लग जाएंगे, तलवार निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जो है देहात्म बुद्धि का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि भगवान क्या है? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सच्चिदानंदमय है, उनका भौतिक कुछ है ही नहीं। भगवान के आत्मा और भगवान के शरीर में कोई फर्क ही नहीं है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल, कंप्लीटली आध्यात्मिक। तो उनमें इस तरह का कुछ है ही नहीं, उनको ना तो अपमान ना फर्क ही नहीं पड़ता। आत्मराम भगवान जो है पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं, इसलिए। लेकिन बद्ध जीव के केस में ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी, आप देखेंगे ज़्यादातर प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनेंगे, प्रभुपाद जी एक ही चीज़ बोलते हैं, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और ये बेसिक चीज़ है, और इसी से सारी समस्या शुरू होती है। जैसे हम अपने आप को शरीर मानते हैं, बस स्टार्ट हो गया। तो इसलिए भगवान के बारे में क्या है? गीता के 15 अध्याय के 18वें श्लोक में बोलते हैं, यस्मात् शरम अतीतो अहम अक्षराद अपि चोत्तमः अतो अस्मिन् लोके वेदेश्च प्रतिता पुरुषोत्तमः। कि भगवान क्षर और अक्षर दोनों के परे हैं। क्षर मतलब जो नष्ट होने वाला है, अक्षर मतलब नष्ट नहीं होता। भगवान कृष्ण जो नष्ट वाले, हम जो पदार्थ है जो नष्ट होता है, इन चीज़ों से परे हैं, और जो अक्षर है जो नष्ट नहीं, इन सबसे भगवान अलग ही हैं। एवं भगवान अपने जो है भगवान के अंश, अवतार होते हैं, अंश होते हैं, भगवान उन सब से एक अलग ही है। भगवान के बारे में समझा नहीं जा सकता। भगवान के गुण ही ऐसी है कि कोई समझ ही नहीं सकता। भगवान के भक्त नहीं समझ सकते। अब युधिष्ठिर महाराज पूरे कन्फ्यूज़ हो गए, बोल रहे हैं कि जो है भ्रम में आ गए। बोले मेरा जो बुद्धि इस प्रकार से हो रहा है जैसे कोई दीपक हिलता है हवा से, तो हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। और दूसरा एक पॉइंट इसमें यह है कि आत्मवत मन्यते जगत। हम जैसे हैं हमको लगता है सामने वाला भी वैसा ही है। तो अगर हमारे को इंसल्ट फील हुआ और किसी ने हमको सम्मान किया तो बड़ा अच्छा लगता, हमको लगता है शायद भगवान को भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है। यही बता रहे हैं, आत्मवत मन्यते जगत, ये नहीं है। और इसको और दूसरे तरीके से कैसे समझा जाए? जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रांस से आता है या कोई बाहर विदेश से आता है, उसका भाषा हमको नहीं आता है और वो हमको उसकी भाषा में गाली दे, और हम किसी से बात कर रहे हैं, वो हमको गाली दे, हमारे सामने खड़े होकर हमको गाली दे, ऐसे उंगली दिखा दिखा के, तो हम उसको सीरियसली लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में आएगा तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है यही चीज़ है। भगवान से फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ तो ये बता रखा कि भगवान जो है भक्तों की प्रार्थना से भी अत्यधिक हर्षित नहीं होते। हर्षित होते हैं, अत्यधिक हर्षित नहीं होते, पर भक्तों को लाभ मिल जाता है। भगवान किसी पे डिपेंडेंट, भगवान आत्मा राम है, किस पे डिपेंडेंट? कितनी सारी लक्ष्मियाँ लाइन लगा के खड़ी हैं, है ना। लेकिन भगवान का जो स्वभाव है वो बिल्कुल जो है उसको समझा नहीं जा सकता।
तो इसमें बहुत सुंदर एक स्टोरी आती है, बहुत सुंदर कथा आती है, छोटी सी स्टोरी, इसके माध्यम से हम समझ पाएंगे इसको और अच्छे से। कि एक बार एक बहुत बड़ा गांव था, उस गांव के अंदर एक जो है आदिवासी अनपढ़ महिला रहती थी। तो इस तरह का जैसे जो ये होते हैं ना, भील बोलते हैं, इस तरह के। तो वो अपना अपना अब काम जो है गुजारा पानी चलाने के लिए थोड़ा अपना जो है घर घर में जाके काम करना, थोड़ा साफ़ सफाई कर देना और थोड़ा भोजन पका दिया, सामान कुछ ऐसे ला दिया, जैसे बाई का जो काम होता है इस तरह का काम करती थी। तो एक बार उस गांव के अंदर कुछ संत महात्माओं का आना था। पहले जो संत महात्मा लोग आते थे, जैसे चातुर्मास का समय था, तो चातुर्मास के समय संत महात्मा जो होते हैं जनरली एक जगह ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते, एक जगह स्थित रहते हैं, अपना साधन भजन करते हैं। तो वो जो स्त्री थी वो सिंपल सरल हृदय की थी, और तो इस प्रकार से एक बहुत बड़े ज़मींदार थे वहाँ उनके काम करती थी। तो ज़मींदार को ने बताया कि बोले साधु संत महात्मा आने वाले हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा कोठी था, तो वो उन्होंने खुलवा दिया। और स्त्री को बोला कि जो है बोले आप जो संत साधु संत आएंगे तो उनका सेवा आपको करना है, जैसे नारद मुनि की जो मैया थी उन्होंने सेवा किया था। तो बोले आपको साफ़ सफाई करना है रोज़, और उनके लिए कुछ भोजन ऐसे बनाना है, और जब भी साधु संत आएँ हैं तो प्रणाम करना है। तो उनका जो है स्पेशल वैष्णव एटिकेट पे क्लास लेते थे, वो उनको पूरा सिखाते थे कि ऐसे प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम, इतने अंग, अष्टांग प्रणाम, ये सब पूरा बताया उनको, जैसे ट्रेन करते हैं ना, सिखाया। क्योंकि वो बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको पता नहीं था। तो इस प्रकार से अब चातुर्मास शुरू होने वाला, जैसे ही शुरू हुआ तो साधु संत लोग आने शुरू हो गए, और सब लोग आते थे वहाँ पर कथा सुनने के लिए। तो इस प्रकार से तो अब बेचारी जो है ये जाती थी। तो अब जैसे एग्ज़ाम से पहले किसी को जनरली सिखाया जाता है कि ऐसे ये मंत्र, स्पेशली दीक्षा के समय कई बार ऐसा देखा जाता है, जो ऐसे जो भक्त होते हैं जो ज़्यादा मतलब मंत्र याद करवाते हैं ना, गुरु जी का प्रणाम मंत्र याद करवाते हैं। तो कई बार भक्त लोग टेंशन में आके जो बोलना होता है सामने जाके, तो डर के मारे बोल नहीं पाते, है ना। पहले कितना भी याद हो, कितना भी रटवाया हो, कितना भी याद कराया हो, लेकिन जैसे ही गुरु जी के सामने प्रणाम बोलेंगे, गुरु जी बोलेंगे बोलो क्या मंत्र है, तो फिर मंत्र याद ही नहीं आता। ऐसा देखा मैंने, कई भक्त थे हमारे एक जो कुकिंग करते थे यूथ सेंटर में, तो उनको इतना सिखाया, लेकिन जैसे ही गुरुजी के सामने गए और गुरुजी जो है फिर गुरुजी बोले आपने क्या सिखाया इनको, है ना। तो ऐसा उसका जो उसको खूब सिखाया, जमींदार जो थे उन्होंने बोला अच्छे से देखो याद कर लो, लिख लो, है ना। बार बार बोलते थे सुबह उठ के याद करो, है ना, जैसे श्लोक उच्चारण करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सब पूरा बताया कि प्रणाम ऐसे करते हैं, कोई गलती मत करना। तो अब वो जो है वो क्षण आने वाला था, वो क्षण आने वाला था। संत साधु संत आए तो उन्होंने पहले जाके साफ़ सफाई कर दी, फिर बोला कि तुम जो है बाद में आना, और जैसे ही वो आएंगे तो उनको प्रणाम करना। तो वो सबको मकान में लेके आए, उनको जो है कोठी में ठहरा दिया। फिर जो है वो महिला आई, अब उसका जो है हार्ट बीट, है ना, क्या होगा पता नहीं, मंत्र याद होगा नहीं होगा, पूरे रास्ते में याद करती जा रही थी, नर्वस। तो ऐसा करके जैसे ही वहाँ पहुँची तो ज़मींदार भी साथ में थे, तो वो ये उनको परिचय करने के लिए बोले ये जो है ये आपको जहाँ जो भी साफ़ सफाई करना होगा आप लोग भोजन वगैरह बनाएंगे। तो ऐसा करके वो उनके साथ ही जा रहे थे, और गए, जाने के बाद जो है उन्होंने उनको बताया, बोले कि महाराज ये जो है आपके सेवा में है, और ये इस प्रकार से आपको जो भी साफ़ सफाई का कार्य करेंगे। तो उन्होंने पहले ही सिखा दिया था, बोले जाना प्रणाम करना। और तो अब वो बेचारी तो पढ़ी भी नहीं थी ज़्यादा, भक्ति शास्त्री कोर्स भी नहीं किया था, है ना। तो इस प्रकार से तो वो जो थी, अब उसको डर लग रहा है, तो उसको याद, इसने बोला, उसको सिखाया, बोले हे महात्मा आप, हे महात्मन आपके चरणों में मेरा हाँ सादर प्रणाम, पंचांग प्रणाम, सादर प्रणाम, जो भी इस प्रकार से रटवाया, पूरे रास्ते रटते गई। हे महात्मन आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, हे महात्मन आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जैसे ही महात्मा लोग सामने आए तो जमींदार ने बोला चलो अब बोलो। तो अब क्या था कि आप देखते हैं कि ये जो आदिवासी भाषा के अंदर जो है पैर को क्या बोलते हैं, चरण जो होता है उसको बोलते हैं खुर, है ना। हमारे मारवाड़ी में जब भैंस गाय होती है ना, ऐसा बोलते हैं खुर, है ना, जानवर के उनको खुर। अब उसको पूरी ज़िंदगी खुर याद था, खुर,
है ना। और प्रणाम को बोलते हैं जुआर, है ना, जुआर ऐसे बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। तो अब इतने सालों से तो वो अभ्यास किया है ना। तो वो जाती है सामने, अब एग्ज़ाम टाइम पेपर सामने आता है ना, जैसे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती एकदम। तो बोला आप प्रणाम करो, तो घबरा गई, है ना। पेपर निकाला, पेपर मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। अब क्या करे, अब बोलना था क्या, हे महात्मन आपके चरणों में सादर प्रणाम, और प्रणाम करना था। और क्या क्या निकल गया उनके मुंह से, हाँ बोले हे महात्मन आपके खुरों में जुआर है। अब वो बिल्कुल स्टाइल, अब वो तो आदिवासी, अब जैसे मारवाड़ी में बोलेंगे ना, बोले कि हैं, हाँ जोहार, एक्चुअली जोहार है। तो इस प्रकार से तो मुंह से निकल गया डर के मारे। तो जो है, जो वहाँ साधु संत थे, उनको तो पता था भाई खुर का मतलब क्या होता है। तो उनको लगा कि हमको जानवर बोल रही है, तो उनको क्रोध आ गया, है ना, क्रोध आ गया। तो उन्होंने बोले अरे पापिन, है ना, तो ये हमको खुर, बोले हमारे पैर खुर के समान है, हम तेरे को जो है भैंस लगते हैं, गाय लगते हैं, हम जानवर लगते हैं तेरे को, है ना। तो उसने बोला हम तेरे को, है ना, हम तेरे को श्राप देते हैं। अब उसको जो है हम तेरे को श्राप देते हैं कि नरक में गिरेगी। अब उसको पता नहीं श्राप का मतलब क्या है, नरक का मतलब क्या है ना, उसको पता नहीं, क्योंकि वो भाषा जानती नहीं, वो भाषा तो अपना देसी भाषा जानती है। तो वो भाषा जैसे उसने सुना तो उसको लगा शायद देना मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। और उसको सिखाया था विनम्र रहना चाहिए, है ना। भक्त लोग तो बहुत विनम्र होते हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे, वो बोलेंगे आपके कारण ही सब कुछ हो रहा है। तो आपको ऐसा बोलना नहीं हमारे कारण नहीं हो रहा, आपके कारण हो रहा है ना। आप ही इसके, जैसे कई बार बोलते हैं ना आपकी कृपा से हुआ है, बोले नहीं महाराज जी आपकी कृपा से हुआ है। तो उसको सुना शायद ऐसा कुछ, उसने सोचा शायद ये मेरा ऐसे, वो उनको बोला हम तेरे को श्राप देते हैं, तू पापिन तू नर्क में गिर। तो ऐसा करके उसको लगा शायद बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा सेवा किया, उसको ऐसा लगा। तो उसने जो है बोले महाराज सब आपकी कृपा है, आप ही योग्य हैं वहाँ जाने के, मैं तो योग्य नहीं। इस प्रकार से बोले है, बोले आपको आपका ही है सब कुछ, बोले आपसे आप योग्य, मैं तो योग्य नहीं हूँ, आप जाने योग्य। तो इस प्रकार से तो ये समस्या होती है। अब वो समझ नहीं रही थी क्योंकि उसकी भाषा दूसरी थी और वो क्रोधित होते जा रहे थे। तो इस चीज़ को समझाने के लिए कथा आती है कि जैसे मतलब भगवान जो है ना वो हमारे जैसे नहीं है। भगवान, हमको ऐसा लगता है कि भगवान को प्रभाव पड़ेगा, है ना, ऐसा बुरा लगेगा। तो एक प्रभुपाद जी अक्सर एक उदाहरण देते थे सूर्य का और मल का, है ना, सूर्य का और मल का। सूर्य जो होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि सूर्य का प्रकाश इतना प्रचंड होता है कि जो पूरा मल होता है, मल को सुखा देता है। ऐसा नहीं होता कि सूर्य से मल जो है, मल से सूर्य दूषित हो जाता है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जबकि सूर्य में इतना शक्ति है कि वो सबको शुद्ध कर देता है। तो यहाँ पर अब हम जानते हैं कि भगवान कौन है। भगवान तो भैया यक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्या गया भ्रमति संभ्रंत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे हम राधा मदन मोहन मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर द्वादश आदित्य टीला आता है। जब भगवान जब कालिया को मार के निकले थे तो वो गीले हो गए थे, तो वहाँ पर जो है अनेक सूर्य प्रकट हुए हैं और भगवान को सुखाया है। अनेक तो कितना ताप होगा। तो भगवान क्या है, सूर्य तो भगवान बोलते हैं गीता में सूर्य चंद्र मेरी आँख है। और भगवान का तेज कितना है, भगवान का कितना वोल्टेज है, क्योंकि भगवान तो भैया परम है ना, परम है। सूर्य तो एक सूर्य क्या करेगा। तो जब एक सूर्य मल से दूषित नहीं होता है ना, तो वैसे ही जो परम भगवान है वो क्या किसी का गाली, क्या किसी का जो है अपमान सम्मान से प्रभावित होंगे। पर ऐसा किसको लगता है, ऐसा उसको लगता है जो सूर्य की दृष्टि से सूर्य प्रभावित नहीं होता, लेकिन जो इस जगत में रहते रहते उनको लगता है। तो वैसे ही भगवान जो हैं, इसलिए बताया गया है इस श्लोक में कि भगवान जो हैं वो सच्चिदानंद विग्रह हैं, तीनों गुणों से ऊपर हैं। तो उनको प्रभाव नहीं पड़ता, कोई गाली दे कुछ भी दे, तो भगवान तो ये देखते हैं कैसे इसका उद्धार करना है। तो इसलिए जैसे
पहले के श्लोक में आया था कि पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, है ना। ऐसे ही जो है शिशुपाल थे, शिशुपाल गाली दे रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि इतना कैसा लगेगा भगवान को, ऐसा हमने पढ़ा है महत निंदा के बारे में इतना, लेकिन भगवान जो है स्पेशल करुणा करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी इसमें जो है आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हालांकि भगवान भक्तों की प्रार्थना से भी अत्यधिक हर्षित नहीं होते, हर्षित होते लेकिन अत्यधिक नहीं होते, लेकिन भक्तों का कल्याण होता है भगवान को प्रार्थना करना। तो ये जो है वंदनम एक जो है भक्ति का अंग है। तो प्रार्थना हम लोग करते हैं भगवान से, और भगवान जो है आदान प्रदान भी करते हैं प्रार्थना का, लेकिन भगवान ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे कई बार हम लोग कीर्तन करते हैं, सब भी करते हैं, तो मधुर कंठ से गाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार जो है एक बहुत वरिष्ठ भक्त मुझे बता रहे थे, बोले, और मैंने जो है उनसे चर्चा किया, मैंने कहा प्रभु जी हम कई बार कीर्तन करते हैं तो बहुत सुरों में तालों के अंदर जो है अच्छा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना चाहिए, लेकिन कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वो बता रहे थे भाई तुम कितना सुर ताल में गाओगे, भगवान के पास इतनी गोपियाँ हैं और वो जब गाती हैं क्या संगीत में गाती होंगी, तो तुम्हारा सुर ताल क्या करेगा। बोले तुम अपने सुर ताल से भगवान को कितना प्रसन्न कर पाओगे। तो फिर मैंने कहा प्रभु जी फिर तो कोई स्कोप ही नहीं है ना, क्योंकि हमारा कुछ वो भी मूड। तो उन्होंने यही चीज़ बताया, बोले जब हम कीर्तन करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, उसके पीछे भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका मूड क्या है, कोई भी सेवा। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद इसमें लिखते हैं भक्ति रस जो है उपदेशामृत में, कि हमारे कृष्ण भावनामृत में जो प्रगति होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे मनोभाव में। अगर हमारा मनोभाव अच्छा है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, बाकी सब चीज़ें अपने आप आती हैं। तो ये इस प्रकार से, और ये कई जगह हुआ है कि मनोभाव अगर हमारा ठीक रहेगा तो ये समस्या नहीं आएगी। तो इसमें फिर यही जैसे भगवान इसमें बता रहे हैं कि लास्ट में बता रहे हैं कि लेकिन भक्तों को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वंदना करना भक्ति के जो नवविधा भक्ति उसका एक अंग है ना, वंदनम। इसलिए आप देखते हैं कि भागवतम के अंदर जो है बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, हाँ, कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म देव जी की प्रार्थना है, हाँ, प्रार्थना ही प्रार्थना है, फिर गजेंद्र जी की प्रार्थना आती है। तो इसलिए जो है प्रार्थना करना, इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना नहीं करना चाहिए, भगवान अत्यधिक खुश तो होते नहीं, प्रार्थना करके क्या करें। वैसे सबसे बेस्ट प्रार्थना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में आता है क्या, भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। तो अलग से प्रार्थना नहीं कर सकते तो हरे कृष्ण महामंत्र जब 16 माला जप करते हैं, वो भी एक प्रार्थना के समान ही है। तो उसको हम ठीक से करने का प्रयास करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान उससे अत्यधिक हर्षित नहीं होते। तो क्योंकि भगवान इससे अप्रभावित रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, अत्यधिक हर्षित नहीं होते। फिर लास्ट में बता रहे हैं निसंदेह वे अपने तथाकथित शत्रु के प्रति अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि जो भगवान को सतत अपना शत्रु मानता है उसे भी लाभ होता है, यद्यपि वह भगवान का प्रतिकूल भाव से स्मरण करता है। तो वैसे तो इसके बारे में आगे चर्चा आएगा श्लोकों में, तो अभी इसको चीज़ को ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, लेकिन पॉइंट यही है कि कृष्ण को अगर जैसे जो है आप कैसे भी कृष्ण को अगर हम अपनी वृत्तियों को कृष्ण में, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं, कोई भी, जैसे कंस थे, कंस जो है सतत स्मरण करते थे, हालांकि प्रतिकूल भाव से स्मरण करते थे, पानी पीते थे तो पानी में कृष्ण दिखाई देते थे, है ना, और सब जगह कृष्ण कृष्ण दिखते थे। वो एक अलग उदाहरण है कि वो फेवरेबल नहीं थे, मतलब कृष्ण अनुशीलनम, भगवान के हिसाब से, जैसे भक्त जो होते हैं भक्ति करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के हिसाब से करते हैं, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल भाव होता है। लेकिन यहाँ पर कंस का प्रतिकूल भाव होता है, लेकिन फिर भी केंद्र किसका स्मरण कर रहे थे। हाँ, तो जैसे कितना भी मल हो, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो शुद्धिकरण निश्चित है। तो इसी प्रकार से अगर हम अपनी वृत्ति को जो है किसी न किसी प्रकार से कृष्ण को हमारे जीवन में लेके आते हैं, किसी न किसी प्रकार से,
तो हम देखेंगे कैसे जो है हमारे जो है चित्त का भी शुद्धिकरण होगा। तो इसको समझना मुश्किल नहीं है। अभी तो यही बता रहे हैं कि ये बद्ध जीव शत्रु या मित्र चाहे किसी भी रूप में भगवान पर अनुरक्त हो जाता है, उसे महान लाभ ही प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार से अनुरक्त हो। तो ये जो है, इसलिए ये उन्होंने एक आंसर दिया, अभी एक हिस्सा समझाया, फिर अब आगे धीरे धीरे जो है उस स्तर तक लेके जाएंगे समझाने के लिए। फिर आगे वो श्लोक भी आएगा किस प्रकार से जो है येन केन प्रकारेण वाला श्लोक 32 श्लोक का। तो इस प्रकार से तो ये जो है भगवान की स्पेशल कृपा है। ये भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं, भगवान का जो है मारना भी कृपा है। कोई पूछ सकते, फिर ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठ सकता है, क्या प्रश्न कि चलो ठीक है प्रभु आप बता रहे हैं ऐसा है कि भगवान को प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर ऐसा श्रुति और इतना सब लिख रखा है कि निंदा करने से नरक मिलता है, तो ये क्यों लिख रखा है, ये क्यों लिख रखा है जब प्रभाव नहीं पड़ता है ना। फिर ये तो फिर इसी को बताने के लिए ये प्रसंग समझा रहे हैं कि जो है बोले फिर इतना प्रॉब्लम नहीं था तो भगवान ने मर्डर क्यों किया शिशुपाल का, है ना। सीधे क्या बोलते हैं उसको, हाँ सुदर्शन जिसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट मर्डर क्यों किया। तो ये जो मर्डर हमको लगता है, लेकिन ये जो है कृपा थी, विशेष कृपा। अगर ये नहीं होता तो उसका कैसे उद्धार होता शिशुपाल का। हालांकि हम देखते हैं कि जो शिशुपाल दंतवक्र हैं ये जय विजय हैं, तो ये भी भक्त हैं, वैसे उनको श्राप मिला हुआ है इसलिए अपना नाटक इस प्रकार से ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन हमको शिक्षा देने के लिए कि भगवान अगर असुर को मारते हैं वो भी कृपा है। तो भगवान का मारना या भगवान का प्रेम करना, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे एक पिताजी हैं, वो अपने छोटे बच्चे को कभी प्रेम करते हैं कभी थप्पड़ भी मारते हैं, तो वो उसके भले के लिए होता है। तो अगर हम केवल थप्पड़ वाले पोर्शन को देखेंगे, अरे अरे इतना मारते हैं पिताजी, इतना परेशान करते हैं, तो वो सही नहीं है। प्रेम भी होता है, वो प्रेम भी है। तो भगवान का मारना भगवान की कृपा है। तो ये अभी आगे और वर्णन आएगा जो है आगे के श्लोक में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई टीका टिप्पणी या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और जो है यस प्रभु जी। हाँ देखिए उनको नरक क्यों मिला और इनको क्यों जो है वो, उसका एक चीज़ तो ये भी है कि ये जो शिशुपाल दंतवक्र हैं और वेन, जो वेन है और शिशुपाल दंतवक्र में बहुत फ़र्क है। शिशुपाल दंतवक्र जो है भगवान, ये जो है भगवान के पार्षद थे और उनको श्राप मिला 4 कुमारों से। तो पर वेन जो है, ऐसा नहीं कि वेन की जो जितना निकटता, जितना शिशुपाल दंतवक्र का निकटता था भगवान से, उतना जो है वेन का निकटता नहीं था। अब वेन ऑफ कोर्स के वेन से पृथु महाराज निकलते हैं, वो भी भगवान के शासन शक्ति के अवतार हैं, लेकिन ये तो साक्षात भगवान के पार्षद हैं। और ये जो है ड्रामा कर रहे हैं, केवल तीन जन्म लेते हैं, रावण और इस प्रकार से कुंभ, और फिर जो है शिशुपाल दंतवक्र, हाँ, और यस हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये भगवान के विशेष पार्षद है। आप देखिए जब श्राप दिया 4 कुमार ने, तो भगवान स्वयं आए और भगवान बोल रहे हैं इनका गलती नहीं है, क्योंकि सिखाने वाले का दोष होता है, मैंने इनको शिक्षा नहीं दिया। और फिर जो है भगवान को जो है उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ कृपा कीजिए 4 कुमारों पे। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है 3 जन्म बाद। तो ये विशेष पार्षद हैं भगवान के, जितना मेरी समझ। हाँ जो थे रावणों के प्रति अपराध किए, यस यस, और शिशुपाल और दंतवक्र जो भी थे डायरेक्ट भगवान के प्रति किए थे। तो भगवान ने तो अपने ऊपर लिया नहीं, लेकिन वैष्णव के अपराध से तो भगवान छोड़ते नहीं। जो वैष्णव के प्रति अपराध वैष्णव उसको तो भी। हाँ, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक ये भी पॉइंट है कि अपना जो है अपराध भगवान जो है बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर वैष्णव का कोई अपराध करता है तो उसको छोड़ते हैं। आपने टीका टिप्पणी की बात कही है ना? यस यस मैं अपने विचार बता दूं। यस माता जी। आप जैसे भक्तों की माँ धन्य है। हरे कृष्णा।
और कुछ? धन्यवाद। यस माता। अब उनको तो आना ही था, वापस आना ही था ना 3 जन्म के बाद। तो पहले उनको जो है भगवान अब किसी ना किसी माध्यम से उनको लाना था। तो अल्टीमेटली जो है वो मैंने उदाहरण देने के लिए बताया था कि भगवान जो है मान अपमान से प्रभावित नहीं होते। वो उदाहरण देने के लिए मैंने सूर्य उसका दिया था, क्योंकि सूर्य ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोलता है, कितना भी मल हो उसके अंदर, वो भगवान को दूषित, भगवान अप्रभावित रहते हैं, जैसे सूर्य मल से अप्रभावित रहता है। ये समझाने के लिए मैंने वो उदाहरण दिया था। और फिर जो है शिशुपाल भगवान के पार्षद है, उनको लाना तो है ही। तो लाना है तो भगवान ने इस तरह का सब जो है लीला इस प्रकार से रचा कि उनको लेके आए। पहले सायुज्य मुक्ति विलीन हुए, कुछ समय बाद प्रभुपाद जी अभी 2 श्लोक पहले ही बोले थे कि वो उनको सारूप्य और सालोक की मुक्ति मिल जाता है, क्योंकि वापस तो अपने लोक पे ही लेके आएंगे ना। तो इस प्रकार से। यस माता। क्या माता जी? वो असुर, उनको श्राप मिला था ना कि तुम असुर बनो। 4 कुमारों ने श्राप दिया था। तो वो अब असुर, अब वही है ना कि भगवान को थोड़ा सा वो रस चाहिए होता है। जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने तो फाइटिंग किया भगवान के साथ। तो फाइटिंग करने के लिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए ना। तो भगवान ने बोला ठीक है, मेरे अब भगवान को फाइटिंग करने की इच्छा, तो उनके भक्ति इस तरह का जो है सामने आते हैं विपक्षी सेना में। तो फाइटिंग भी भगवान अपने भक्तों के साथ ही करते हैं इस प्रकार से। हाँ, वो था लेकिन मतलब सेंचुरी तक चलेगा जैसे कोई बात, सेंचुरी से 1 रन भी ज़्यादा किया तो इस प्रकार से। ठीक, किसी भी प्रकार से सबका अपना अपना भाव रहता है ना। तो जैसे वो फाइटिंग करते थे हिरण्येश और हिरण्यकशिपु, इनका स्टार्टिंग से आदत ही था, इनका ऐसा वृत्ति था कि इनका ट्रेनिंग ही ऐसा हुआ था, गाली देते थे। तो इनका भगवान से अलग संबंध था इस प्रकार से। अल्टीमेटली भगवान को इनको वापस बुलाना था, इसलिए ये सब जो हाँ तीन जो है 3 जन्म के बाद, तो ये जो है आखिरी था। इसके बाद वो इसमें शामिल हो गए, भगवान के अंदर समा गए। कितनी बड़ी कृपा है, आप सोचिए, भगवान के अंदर कोई ऐसे ही समा सकता है? कितने योगी तपस्या कर रहे हैं, नहीं हो सकता। तो ये इस प्रकार से। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।